बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा और आज मैं बच्चों बड़ों सबके फेवरेट केएफसी स्टाइल चिकन टेंडर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और बिल्कुल केएफसी स्टाइल में हम इनको घर में बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के ये बनते हैं, ज़रूर आपने ट्राई करने हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें चिकन टेंडर्स की रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन टेंडर्स बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने 500 ग्राम्स चिकन लिया है बोनलेस। इसको फिंगर्स में काट लिया है। आप इस रेसिपी को चिकन टेंडर्स भी कह सकते हैं, चिकन फिंगर्स भी कह सकते हैं और चिकन स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं। ये देखें, इसको फिंगर्स की स्टाइल में, स्ट्रिप्स की स्टाइल में मैंने इसको काट लिया है बारीक बारीक। अब सबसे पहले इस चिकन की मैरिनेशन शुरू करते हैं। उसके लिए ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है, हाफ़ टेबल स्पून ही रेड मिर्च डाल ली है, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर पेपरिका पाउडर है। 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने। आपके पास लहसुन पाउडर है तो वो आप डाल सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया है, सफ़ेद सिरका, और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे और 1 लेमन का जूस डालना है हमने। ये लेमन में से सीड्स मैंने निकाल लिए हैं। कोई भी अगर इसमें हो तो वो आप उसको बाद में भी निकाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम निचोड़ लेंगे इसके अंदर। सिरके से और लेमन से हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। इन सारी चीज़ों को, मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में कवर करके। 1 घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। उतनी देर में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कोटिंग के लिए हमने 3 कप मैदा लेना है। मैदा जो है वो आपने खुला लेना है ताकि अच्छे तरीके से कोटिंग हो सके। अब इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिल्ली पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर अदरक का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ये मैंने ऑरिगानो डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपके पास ये मैदा जो है ज़्यादा होगा उतनी अच्छी इसके अंदर कोटिंग होगी और आप इसको खुले हाथ से इसके अंदर इसकी कोटिंग जो है वो कर सकते हैं और आप इसको मैदे को खुले बर्तन में लें। अब ये देखें, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। उसको 1 घंटा हो गया था फ्रिज में, इसको निकाल लिया है और अब इसकी कोटिंग कर रहे हैं। उस मैदे के अंदर एक एक स्ट्रिप जो है वह मैं उठा के रख रही हूँ। अभी इसको हमने हाथों की मदद से बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, सिर्फ इसको कोट करना है हमने मैदे के साथ। फिर ये देखें, एक बाउल में मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है। सही चिल्ड वाटर जो है वो लेना है। इतना लेना है कि ये देखें इस तरह से स्टेनर इसके अंदर डिप हो जाए। तो कोई भी इस तरह की आपने स्टेनर ले लेनी है और सारे जो पीसेस हैं उनको बारी बारी आपने उठा के तो उसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। और फिर हमने इसको डिप करना है इस ठंडे पानी के अंदर। तकरीबन 10 सेकंड तक हमने इसको डिप रखना है और फिर निकाल के वापस हमने उसी मैदे के अंदर दोबारा इसको कोट करना है, यानी कि इसका डबल कोट होगा। ये जो कोट है ये फ़ाइनल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी कोटिंग करनी है, इसको हाथों से दबा दबा के। ये देखें, बहुत ज़्यादा आपने इसको ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हाथों से आपने इसको दबा दबा के इसके ऊपर कोटिंग करनी है ताकि बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी और इसके ऊपर ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाए।
ये देखें, तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको इस तरह से अच्छे तरीके से मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करनी है। और ये देखें इसके कितने अच्छे ज़बरदस्त से क्रम्स बन रहे हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कोटिंग हो गई है इस चिकन के ऊपर। अब हमने इसको फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हाथ करके तो थोड़ा सा हमने इसको चेक करना है कि ये गर्म हो गया है या नहीं। ये देखें हमारा ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है कि इसमें बबल्स आ रहे हों, और इतना ज़्यादा गर्म भी ना हो कि डालते ही ये ब्राउन हो जाएं। डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इनको फ्राई करना है टेंडर्स को, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, इसलिए उसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। ये देखें हमारे जो चिकन टेंडर्स हैं उन पे कलर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसके क्रम्स चेक करें कितने ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल KFC स्टाइल में। और इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। इसी तरह से बाकी जो थे स्ट्रिप्स उन पे मैंने कोटिंग करके तो एक प्लेट में रख लिया था। उनको भी हम बारी बारी सारी स्ट्रिप्स को एक एक करके ऑयल में डालते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। मीडियम से थोड़ी सी हमने लो ही रखनी है ताकि अच्छी सी हमारी चिकन जो है वो गल जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इनमें भी आ गया है और बहुत ही मज़े के हमारे चिकन फिंगर्स, चिकन टेंडर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इसके लिए अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। ये 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली है, उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही हमने केचप डालनी है। 1 पिंच जो है इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, 1 पिंच सॉल्ट डाला है और 1 पिंच ही इसके अंदर ऑरिगानो पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक ये सारी जो चीज़ें हैं यकजान हो जाएं, यानी कि केचप और मायोनीज़ अलग-अलग से नज़र ना आए। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनता है। आपने ज़रूर इसके साथ ये सॉस ट्राई करना है चिकन टेंडर्स के साथ। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चिकन टेंडर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के और बिल्कुल KFC स्टाइल में। अब आपको KFC या कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और इनको कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में ये घर में बन जाते हैं। तो ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपके चिकन टेंडर्स या चिकन फिंगर्स जो हैं वो कैसे बने। तो आपको मेरी चिकन टेंडर्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।